हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलटीगेट 2025 मैथ। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? मूलों को ज्ञात करना। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? फाइंड द रूट्स। तो हम इनको निकालने के लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखेंगे, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c। ये एक द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे? उसके लिए हमें x की डिग्री देखनी होगी। क्या देखनी होगी? x की डिग्री। x की कितनी डिग्री है यहाँ पे? x की डिग्री को ही हम घात बोलते हैं। x की कितनी डिग्री है? 2। जिस भी समीकरण में x की 2 डिग्री होगी वो द्विघात समीकरण होगा। 1 डिग्री होगी तो रैखिक समीकरण होगा। 3 डिग्री होगा, 3 घात समीकरण होगा। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले इसको ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती हैं। एक क्या होता है? गुणनखंड विधि, जिसे हम फैक्टर मेथड कहते हैं। एक विधि होती है श्रीधराचार्य। आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी, श्रीधराचार्य विधि। फैक्टर मेथड से सभी समीकरणों को हल नहीं किया जा सकता है। लिख सकते हैं यहाँ पे, गुणनखंड विधि से सभी समीकरणों को हल नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब हम बात करेंगे श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। ये श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है। इससे सभी जितने भी समीकरण होते हैं सबके सॉल्व किया जा सकता है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं फैक्टर मेथड के। क्वेश्चन x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। इसको हम फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फैक्टर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 15 है, 15 के ऐसे फैक्टर करो कि 8 हो जाए। कितने हो जाएंगे? 5 और 3, 5 3 15। x² यहाँ पे माइनस लगाए, मतलब यहाँ पे दोनों को माइनस करने से आएगा। x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5, यहाँ से -3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0। दोनों से k कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5, x माइनस 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 और 5। ये क्या हो गया? फैक्टर मेथड। ये मैंने सिर्फ आपको समीकरण सॉल्व करना बताया है, मूल निकालना अभी नहीं सिखाया। तो अगले क्वेश्चन में हम मूल निकालना सीखते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 8 sec² थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की संख्या ज्ञात करो। ये टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे a मतलब ax², तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके 6 आना चाहिए। तो 8 के ऐसे फैक्टर करो कि 6 आ जाए, तो कितने हो सकते हैं? 4 दूनी 8। यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों माइनस के होंगे। चलो करते हैं। 8 sec² थीटा माइनस 4 sec थीटा माइनस 2 sec थीटा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा?
4 सेक थीटा कितना बचेगा 2 सेक थीटा माइनस का 1, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा 2 सेक थीटा माइनस का 1 बराबर 0। टोटल कितना कॉमन हो जाएगा 2 सेक थीटा माइनस 1, टोटल कितना कॉमन हो जाएगा यहाँ से कितना हो 4 सेक थीटा और माइनस का 1 बराबर 0। एक बार हम इसको बराबर करेंगे, एक बार इसको बराबर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बराबर करता हूँ, तो 2 सेक थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा सेक थीटा 1 उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 1, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 1/2। एक हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, आंसर नहीं आया मतलब सेक थीटा की वैल्यू आ गई। दूसरी 4 सेक थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा बराबर 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा बटे 4, एक वैल्यू ये आ गई। अब आपको लग रहा होगा कि ये हमारे पास मूल आ गया, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि सेक के केस में मतलब सेक थीटा के केस में आपको कभी 1/2 1/4 वैल्यू दिखती हैं। सेक थीटा के केस में आपको कभी 1/2 या 1/4 वैल्यू दिखती है नहीं दिखती हैं, नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो जब ये वैल्यू होती ही नहीं है तो इसके मूल भी नहीं होंगे। तो इस समीकरण के कितने मूल होंगे, इस वाले समीकरण के कितने मूल होंगे, तो मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। अगर ये इनकी वैल्यू ऐसी आती कि जिन सेक थीटा के केस में होते तो वो आंसर हो सकते थे, लेकिन ये वाली की वैल्यू हमारे सेक थीटा के केस में आती नहीं है, तो इसकी मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन x अपॉन x माइनस 1 बराबर 1 अपॉन x माइनस 2 के कितने मूल होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए हम इसके मूल ज्ञात करते हैं। तो हम लोग इसके सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर दो, x² माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 बराबर इसका गुणा इसमें कर दो, x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। आपको नीचे क्या दिख रहा होगा, ये तो कट जाएंगे, x माइनस 1 कट जाएंगे, ऊपर ऊपर देख लो, x² माइनस x माइनस 2 बराबर x माइनस 3, यही हुआ ना। अब इसको इस साइड लाते हैं, x² माइनस 2x, ये प्लस का इधर आ गया माइनस हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये प्लस का आएगा 3 और माइनस को 2 प्लस का 1 बराबर 0। अब हमें एक के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 आ जाएं, तो एक x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 कॉमन x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 1, वैसे यहाँ पे ही देख सकते थे ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा था, तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी 1, 1। अब आपको लग रहा होगा इसके मूल 1, 1 होंगे, लेकिन एक बार इक्वेशन को देखो, एक बार एक सवाल को देखो, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, मान लो यहाँ पे रख देते हैं, इधर मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं x की वैल्यू जैसे यही वाला पहली वाली लाइन ले लेता हूँ मैं, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, मैंने इतना ले लिया। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू रखता हूँ, देखो x माइनस 2 अपॉन 1 उठा के यहाँ से यहाँ रखता हूँ, 1 माइनस 1, तो x माइनस 2 अपॉन 0, यहाँ पे भी 1 रख लो। अब 2/0 मतलब 2/0 कितना हो जाए इनफाइनाइट, तो 1 माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा,
तो टोटल इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब किसी भी वैल्यू की अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो मूल ही कहाँ से निकाल पाएंगे हम। तो इसके भी मूल कितने होंगे, मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, सॉरी मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा है, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, log 9x² माइनस 16x प्लस 141 बराबर 2 के मूलों की संख्या ज्ञात करो। ये सवाल है हमारे पास। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। log x बराबर a है। अगर हम यहाँ पे log x ऐसा रखें, यहाँ पर भी x हो, x log x, तो क्या हो जाएगा, x की पावर a, यही यहाँ पे यूज करेंगे। चलो यूज करते हैं, log 9x² माइनस 16x प्लस 141 बराबर 2। अगर हम यहाँ पे 9 करें, ठीक है, यहाँ पे 9 करेंगे तो यहाँ पे 9 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। चलो आगे करते हैं, x² माइनस 16x प्लस 141 कितना हो जाएगा, 81। अब इसको और सॉल्व करते हैं, x² माइनस 16x, ये प्लस के 81 इधर आएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, तो 1 में से बन जाएगा 0, यहाँ पे 14 में से हट जाएंगे 6, 60 हो जाएंगे, प्लस के बराबर 0। अब हम 60 के ऐसे फैक्टर करें कि 16 हो जाएंगे, कितने हो सकते हैं, 10 छंगा 60 या 6 ना 60 हो जाए, 10 छंगा 60। यहाँ पे माइनस से दोनों माइनस के होंगे, x² माइनस 10x माइनस 6x प्लस 16 बराबर 0। x का कॉमन लेंगे, यहाँ पे x माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से x माइनस 10 कॉमन हो जाएगा टोटल से, x माइनस 6 यहाँ से कॉमन हो जाएगा बराबर 0। x की दो वैल्यू निकल के आएंगी 10, 6, तो x के कितने मूल हो जाएंगे, यहाँ पर x के समीकरण के कितने मूल हो जाएंगे, समीकरण या द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।